राधा स्वामी नाम किस तरह कुल मालिक ने आप प्रकट किया। समर्थ का मतलब, जब अनामी पुरुष ने प्रथम रूप, रंग, रेखा और आकार धारण किया तो पहले शब्द हुआ। ये कायदा है कि जब कोई शक्ति अपना इजहार करती है तो पहले शब्द यानी धुन उठती है, वही उस शक्ति का नाम है। उस नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। जिस अवस्था और ताकत से वो शक्ति भरी हुई है, उसी अवस्था और ताकत को लिए हुए वो नाम है। ऐसे नाम को ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। जिस तौर पर और जिस रूप में प्रथम प्रकाश हुआ, यानी अनाम से नाम और गुप्त से प्रगट और निराकारी से आकारी रचना हुई, उसी की कमोवेश नकल नीचे तक उतरती चली आई है। इंसान को 5 ज्ञान यानी श्रवण, दृष्टि, घ्राण, रसना और त्वचा प्राप्त हैं, और जिस तरकीब से ये बयान किए गए हैं उसी तरतीब से उनका प्रथम प्रकाश हुआ है। इनके सिवा कोई और ज्ञान नहीं है, मगर इंसान को ये ज्ञान बड़ी स्थूल और जड़ अवस्था में प्राप्त हैं और औजारों और आलों के मोहताज हैं। बरक्सिस के ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते और चलते जाएं, यह ज्ञान सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और महासूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म होते जाते हैं। यहाँ तक कि अनामी पद में सर्व ज्ञान स्वयं रूप में सतह तौर पर मौजूद हैं। इस देश में कर्म इंद्रियों की मोहताजी है, यानी कर्म इंद्रियां जब कर्म करें तब ज्ञान इंद्रियों को कोई ज्ञान हो सकता है। जाल देश में ये मोहताजी नहीं है, वहाँ न कर्म इंद्रियां हैं और न कर्म करने की जरूरत है, वो कर्म रहित देश है। जब अनामी पुरुष ने अपना प्रकाश किया यानी अपने को प्रकट किया तो पहले शब्द हुआ, फिर रूप और आकार बना, फिर घ्राण, रसना और त्वचा उत्पन्न हुई। 5 ज्ञानों में सर्वप्रथम, सर्वोपरि, सर्वोच्च और सर्वोत्तम ज्ञान शब्द यानी श्रवण का है। पहले शब्द है, फिर आकार और रूप है। शब्द ने आकार बनाया है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये दी जा सकती है कि एक बहुत ही पतले और नाजुक चमड़े को खूब खींच और तान कर ढोल या इसी तरह के किसी बाजे पर मर लिया जावे और उस पर बालू फैला दिया जावे। अब उसके नजदीक कोई बाजा बजाया जावे अथवा उंगली से उस चमड़े पर चोट मारी जावे तो उसमें गुंजार या गुनगुनाहट और जमजमा पैदा होकर बालू के दाने एक खास आकार और शक्ल में आ जावेंगे। गुनगुनाहट और जमजमा वो शब्द है जिसने बालू के दानों को आकार दिया। दूसरी मिसाल ये है कि किसी का रूप और आकार देखकर जितना हाल जाना जा सकता है उससे बहुत ज्यादा, बल्कि पूरा हाल जब जाना जा सकता है जबकि वह बोले, यानी अपना शब्द सुनावे, यानी श्रवण का ज्ञान दे। शब्द का ज्ञान दृष्टि के ज्ञान के परे और ज्यादा अंतर में जाकर है। साइंसदान कहेंगे कि रोशनी पहले दिखाई देती है और आवाज बात को सुनाई देती है। ये और बात है, इससे कुछ मतलब नहीं है। पहले शब्द हुआ और शब्द से फिर आकार बना। इसने खिलाफ कुछ, इससे खिलाफ, इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता है। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले रोता है, यानी शब्द करता है, देखता बाद में है। अगर बच्चा रोवे नहीं तो समझा जाता है कि मरा हुआ है। जब प्रथम प्रकाश मालिक का हुआ
तो पहले शब्द हुआ, शब्द से आकार और रूप बना। वह रूप निहायत खूबसूरत और सुंदर और सुहावन और मोहित करने वाला है। उसकी सुंदरता और खूबसूरती का कुछ वर्णन नहीं हो सकता। उसमें बड़ी सुडौलता, समता, खुश आवाजी, हम आहंगी और माफकत है। उसकी जरा सी छटा यहाँ आई है और यहाँ के रूप और खूबसूरती को देखकर इंसान मोहित हो जाता है और सुध बुध भूल जाता है और होश हवास गंवा देता है। उस सुंदरता और खूबसूरती को देखने की इंसान में ताकत नहीं है। वहां का होश जागे तब देख सकता है। उस रूप के साथ चारों ओर गंध फैली। वो पद्म था, उसका पंकज खिला तो उसमें से सुगंध और खुशबू की लपटें चारों ओर फैली। ये घ्राण है। उसमें अमृत चू रहा है, अमृत की बारिश हो रही है। ये रसना का ज्ञान है। जिस हद या सीमा तक उसी दर्जे की सूक्ष्मता का ज्ञान है, यानी जो उसका मंडल बंधा वो त्वचा है। इस तरह से 5 ज्ञान उत्पन्न हुए हैं। नाम अथवा शब्द की महिमा हर मजहब में की गई है और शब्द ही को मालिक और खुदा कहा है। बाइबल में भी कहा है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। रचना से पूर्व की अवस्था का वर्णन करते हुए ये कहा जाता है कि अनामी पुरुष उन्मुन विस्मारी अवस्था में था, सिवा अनामी पुरुष के और कोई नहीं था। यानी पुरुष आप ही आप मौजूद था, दूसरा कोई नहीं था। आप ही आप न दूसर कोई, आप ही आप और दूसरा कोई नहीं, ये भाव स्व में है। अनामी पुरुष स्वयं और स्वतः निराधार और सर्व ज्ञानमय और सर्व आनंदमय और अपने में आप समाये हुए है। ये भाव स्व से प्रकट होता है। सबको घेरे हुए यानी कुल रचना उसके घेरे में है। ये भाव स्व पर आ की मात्रा लगा देने से यानी स्व से प्रकट होता है। कुल रचना आंतरिक आकर्षण में खिंची हुई है। अगर आंतरिक आकर्षण कुल को अंतर में खींचे हुए न होता तो रचना का बिखेर हो जाता, वो कायम नहीं रह सकती थी। अंतर्मुख शक्ति ही में सबका कयाम और हिफाजत है। सबको अंतर में अपनी जानिब खींचे हुए होने का भाव मी से प्रकट होता है। इस प्रकार आप ही आप होना, सबको घेरे हुए होना और सबको अपनी ओर अंतर्मुख आकर्षण से खींचे हुए होना, इस तरह की दशा स्वामी शब्द से प्रकट होती है। यही भाव सो एम आई में है। ये आदि शब्द है। अनामी पुरुष के समूह मुतलक का जो भास छूटा हुआ था, उसको संतों ने अपनी बोली में धुंधुकार कहा है। धुंधुकार अंधकार नहीं है। अंधकार के साथ उपाधि पैदा हुई है। धुंधुकार कहने से ये मतलब है कि वह भास रूपी चैतन्य बेतरतीब रखा हुआ था और बमुकाबले समूह मुतलक के उसमें चैतन्यता किसी कदर कम थी, जिसकी वजह से वह उस घाट पर बेहोश था। मगर वो बेहोशी बहुत ही खफीफ और हुआबी सी थी, जो महज पुरुष के आकर्षण में आकर्षित होने और उससे तद्रूप होने से जाती रही। इस तरह से भास का चैतन्य अनादि समूह मुतलक के दाने खिंच रहा था। खिंचते खिंचते ये अवस्था आई कि अब भास वाला चैतन्य उस आकर्षण को जवाब नहीं देता, यानी उसमें नहीं खिंचता। अब अगर धार निकले तो समूह बने और अचेत से चेत अवस्था में आवे। चुनाचे वक्त मुनासिब पर स्वामी के चरणों से धारा निकली। ये आदि धार राधा और आदि सूरत है। जिस खिलाफ की वजह से कि वो भास रूपी चैतन्य नहीं खींच सकता था, उसको छाट कर गिराना, ये भाव धा में है।
और इसमें जो वाइब्रेशन स्पिरिचुअल लहर पैदा हुई वो राग से प्रकट होती है। इस प्रकार उस तरफ से स्वामी धारा है और इस तरफ से चलने वाले के लिए रा और पीछे धा है, यानी राधा स्वामी है। ये कुल मालिक का जाति सच्चा और ध्वन्यात्मक नाम है। ये किसी का बनाया हुआ या रखा हुआ नहीं है, बल्कि मालिक ने आप अपना नाम राधा स्वामी बतलाया और सुनाया। इस नाम की धुन अपने मंडल में और बाकी कुल रचना में अंतर के अंतर्गत हो रही है। राधा स्वामी उस धुन का वर्ण में रूप है। अगर उंगली भी उठाई जाती है तो पहले शक्ति अंतर में सिमटती है और फिर धार रूप में आकर काम करती है। ये उसी आदि भंडार और आदि धार की नकल है जो नीचे से नीचे तक उतरती चली आई है। स्वामी आदि भंडार अथवा शब्द है और राधा आदि सूरत अथवा धार है जो स्वामी के चरणों से निकली और रचना करती हुई चली आई है। जहां उस धार ने ठेका लिया वहां वह शब्द है, जब धार निकली तो सुरत है। इस तरह सुरत से शब्द और शब्द से सुरत होती चली आई है। स्वामी प्रीतम है और राधा प्रेमी है। जहां प्रेमी और प्रीतम एक हो गए वहां राधा स्वामी है। स्वामी को सिवा राधा के और कोई नहीं देख सकता। राधा में समाये तो स्वामी के चरणों में पहुंच सकता है और दर्शन कर सकता है। बैठक स्वामी अद्भुती राधा निरख निहार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। पिंड में 6 चक्र हैं, ब्रह्मांड में 6 कमल हैं, निर्मल चैतन्य देश में 6 पदम हैं। इन 18 के ऊपर यानी सबके मध्य के मध्य के मध्य में, अर्थात सबके अंतर के अंतर के अंतर्गत अकह अपार अगाध अनामी राधा स्वामी है। अंतर और ऊपर हम मानी हैं और इसी तरह बाहर और नीचे एक हैं। राम और कृष्ण ब्रह्मांड के नाम हैं। उनसे जो धारा निकली वो सीता और राधा है। सीता राम की सीता धार और राधा कृष्ण की राधा धार और है। राधा स्वामी की राधा आदि धार और आदि सुत है और इसी तरह स्वामी आदि शब्द है। सीता राम की सीता धार और राधा कृष्ण की राधा धार में समाने से राम और कृष्ण के चरणों में यानी ब्रह्मांड में पहुंच सकता है। ब्रह्मांड के परे निर्मल चैतन्य देश में नहीं जा सकता। बिना राधा स्वामी की विधि पूर्वक आराधना किए हुए निर्मल चैतन्य देश में नहीं पहुंच सकता और बिना वहां पहुंचे पूर्ण उद्धार नहीं हो सकता। पिछले संतों ने वो सत्य नाम तक का ही भेद प्रकट किया, लेकिन धुर घर से वो वाकिफकार और जानकार थे। उस वक्त समय के अनुसार ज्यादा भेद खोलने की मौज नहीं थी, इसलिए धुर घर का भेद आमतौर पर नहीं प्रकट किया, मगर अपनी वाणी में इशारे जरूर कर दिए। कबीर साहब ने कहा है कि हम धुर घर के भेदी हैं, मगर हमको सत्य नाम तक का ही भेद देने का हुक्म है। राधा स्वामी नाम का इशारा उन्होंने नीचे लिखी कड़ी में किया है। कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, ताई उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए।